वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 23 अगस्त 2020 और 23 अगस्त 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में फ्लिपकार्ट ने किस देश की ई कॉमर्स फर्म सस्तो डील के साथ साझेदारी की है? तो सस्तो डील ये नेपाल की एक ई कॉमर्स फर्म है और इसके साथ अभी फ्लिपकार्ट ने साझेदारी की है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। जैसे अपने इंडिया में फ्लिपकार्ट है ई कॉमर्स कंपनी, ऐसे ही नेपाल की सस्तो डील नाम की एक ई कॉमर्स फर्म है, इसके साथ फ्लिपकार्ट ने साझेदारी कर ली है। अब फ्लिपकार्ट नेपाल में मेक इन इंडिया प्रोडक्ट बेचेगा और सस्तो डील के साथ बेचेगा, तो इसलिए ये साझेदारी हुई है। अब फ्लिपकार्ट ने साझेदारी की है, तो फ्लिपकार्ट की स्थापना कब हुई थी? 2007 में। फ्लिपकार्ट की स्थापना 2007 में सचिन बंसल और बेन्नी बंसल ने मिलकर की थी। फ्लिपकार्ट का हेडक्वार्टर कहां पे है? बेंगलोर में। और फ्लिपकार्ट के प्रेजेंट टाइम पे सीईओ कौन है? कल्याण कृष्णमूर्ति। कौन है? कल्याण कृष्णमूर्ति। अब नेपाल की बात है तो ये है मैप में नेपाल। नेपाल की कैपिटल क्या है? काठमांडू। नेपाल की करेंसी क्या है? नेपाली रुपया। नेपाल की प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? विद्या देवी भंडारी। और नेपाल के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? केपी शर्मा ओली। अच्छा, इंडिया और नेपाल के बीच कौन सी एक्सरसाइज होती है? तो इंडिया और नेपाल के बीच जो डिफेंस एक्सरसाइज होती है उसका नाम है सूर्य किरण। मैंने कल भी आपको बोला था, इंडिया की जितनी भी अदर कंट्री के साथ इंपोर्टेंट डिफेंस एक्सरसाइज होती हैं उनका मैंने अलग से ये ऑडियो बना दिया है। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में डिफेंस एक्सरसाइज के नाम से एक लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप इस ऑडियो को सुन लीजिए। अगर अभी तक ये ऑडियो आपने नहीं सुना है तो इसे सुनिए। इसमें मैंने सारी वो डिफेंस एक्सरसाइज डिस्कस की हैं जो अभी तक एग्जाम में पूछी गई हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूं, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने हरित पथ नामक मोबाइल ऐप विकसित की है? तो अभी NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने हरित पथ नाम की एक मोबाइल ऐप डेवलप की है। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। देश भर में हरित राजमार्गों के निर्माण के लिए हरित पथ नाम की मोबाइल ऐप NHAI ने डेवलप की है। अच्छा, हमारे प्रेजेंट टाइम पे सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री कौन है? नितिन गडकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में त्रिनिदाद और टोबैगो गणराज्य के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो कीथ रोवले अभी त्रिनिदाद और टोबैगो गणराज्य के नए प्रधानमंत्री बने। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं यही हैं कीथ रोवले, यही अब त्रिनिदाद और टोबैगो गणराज्य के नए प्रधानमंत्री बने हैं। अच्छा, ये मैप में कहां पे है त्रिनिदाद और टोबैगो गणराज्य? तो आप साउथ अमेरिका में ऊपर की तरफ देखिए, ये जो आपको छोटा सा दिख रहा है यही है त्रिनिदाद और टोबैगो गणराज्य। इसी के नए प्रधानमंत्री बने हैं कीथ रोवले। अच्छा, त्रिनिदाद और टोबैगो की कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है पोर्ट ऑफ स्पेन। इसकी करेंसी क्या है? त्रिनिदाद एंड टोबैगो डॉलर। और अब इसके नए प्रधानमंत्री तो यही बन गए हैं कीथ रोवले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक संकल्प बुजुर्गों के नाम नामक अभियान चलाया है? तो अभी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने एक संकल्प बुजुर्गों के नाम नामक अभियान चलाया। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। अभी कोविड-19 के टाइम पर बुजुर्गों की देखभाल करने के लिए ये एक संकल्प बुजुर्गों के नाम अभियान चलाया गया है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में छतरपुर पुलिस ने इसको चलाया है। अब मध्य प्रदेश की बात है तो कल भी मैंने मध्य प्रदेश के सारे इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स आपको बताए थे। अगर आपको याद है तो मेरे साथ साथ बोलिए। पहले मैप में देखिए, ये है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल। और भोपाल में एक ताल है, उसका नाम क्या है? भोजताल। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान। और अभी जब चीफ मिनिस्टर बने तो इन्होंने मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना को फिर से शुरू किया।
मध्य प्रदेश के गवर्नर थे लालजी टंडन, उनका निधन हो गया और अब मध्य प्रदेश की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। अच्छा, लालजी टंडन के नाम पर दो नाम बदले गए हैं। लखनऊ में एक चौराहे का नाम बदला गया है और एक सड़क का नाम बदला गया है। अच्छा, मध्य प्रदेश में कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना शुरू हुई। अब श्रमिकों से रिलेटेड और भी क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में। श्रम सिद्धि अभियान मध्य प्रदेश में शुरू हुआ है। सबको रोजगार मिलेगा योजना मध्य प्रदेश में शुरू हुई है और चरण पादुका पहल की शुरुआत भी मध्य प्रदेश में हुई। मध्य प्रदेश में जीवन शक्ति योजना शुरू हुई। इसमें महिलाएं मास्क बनाएंगी और 11 रुपए पर मास्क के हिसाब से अपने मास्क को गवर्नमेंट को सेल कर सकती हैं। और रोको टोको अभियान भी अभी मध्य प्रदेश में शुरू हुआ है। इसमें कुछ संगठन सेलेक्ट किए गए हैं, ये लोगों पर नजर रखेंगे और कोई भी व्यक्ति अगर बिना मास्क का पाया जाएगा तो उसको मास्क देंगे और मास्क के बदले में 20 रुपए लेंगे। ये जो मास्क दिए जाएंगे ये जीवन शक्ति योजना वाले ही मास्क रहेंगे। अच्छा, जीवन अमृत योजना भी मध्य प्रदेश में शुरू हुई है। टॉप पेरेंट ऐप भी मध्य प्रदेश में शुरू हुई। अच्छा, मध्य प्रदेश में हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान भी शुरू हुआ है। मध्य प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है उमरिया डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे संकल्प योजना शुरू हुई है। ये बुजुर्गों की सहायता के लिए है। मध्य प्रदेश में एक और डिस्ट्रिक्ट है झाबुआ डिस्ट्रिक्ट, वहां पे प्रेग्नेंट लेडीज के लिए दीदी वाहन सेवा शुरू हुई है। और सबसे खराब शिशु मृत्यु दर भी मध्य प्रदेश में, यानी कि सबसे ज्यादा शिशुओं की मृत्यु मध्य प्रदेश में होती है। अच्छा, मध्य प्रदेश जो एमडीएम का राशन होता है उसको वितरित करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। निष्ठा विद्युत मित्र योजना भी मध्य प्रदेश में शुरू हुई। प्रवासी श्रम आयोग का गठन भी मध्य प्रदेश में हुआ है। किल कोरोना अभियान शुरू हुआ है मध्य प्रदेश में। इंतजार आपका अभियान भी शुरू हुआ है, ये पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए है। इतने करंट अफेयर्स अभी मध्य प्रदेश से रिलेटेड हैं। अच्छा, कल मैंने आपको बताया था कि एनआरए यानी कि जो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी बनाई गई है उसके स्कोर कार्ड के बेस पर नौकरी देने की घोषणा भी मध्य प्रदेश ने कर दी है। अच्छा, मध्य प्रदेश में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? कान्हा, बांधवगढ़, माधव, संजय, पन्ना और सतपुड़ा नेशनल पार्क, ये मध्य प्रदेश के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। और एक और है पेंच नेशनल पार्क, ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों में फैला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पशु विनिमय कार्यक्रम के तहत हंटिंग चीता को लाने वाला देश का दूसरा चिड़ियाघर कौन बना है? तो अभी मैसूर चिड़ियाघर हंटिंग चीता को लाने वाला देश का दूसरा चिड़ियाघर बन गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। एक्चुअल में ये जो हंटिंग चीता होते हैं ये अपने देश भारत में नहीं पाए जाते, तो इसको अभी पशु विनिमय कार्यक्रम के तहत मैसूर चिड़ियाघर में लाया गया है। अच्छा, ये दूसरा चिड़ियाघर बना है, तो पहला कौन सा था? पहला था हैदराबाद चिड़ियाघर। हैदराबाद चिड़ियाघर में सबसे पहले हंटिंग चीता को लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2020 किसने जीती है? तो अभी रॉनी ओसुलिवान ने विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2020 जीती। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। आप इमेज में देखिए, ये हैं रॉनी ओसुलिवान, इन्होंने अभी विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2020 जीत ली है और ये इन्होंने केरेन विल्सन को हराकर जीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिया टुमारो कन्वर्सेशन विद द नेक्स्ट जनरेशन पॉलिटिकल लीडर्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये एक बुक है इंडिया टुमारो कन्वर्सेशन विद द नेक्स्ट जनरेशन पॉलिटिकल लीडर्स, इसको लिखा है प्रदीप छिब्बर ने। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये है बुक इंडिया टुमारो कन्वर्सेशन विद द नेक्स्ट जनरेशन पॉलिटिकल लीडर्स, इसको प्रदीप छिब्बर ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने 5 प्रमुख शहरों में 70 या इससे अधिक मंजिल इमारत बनाने की मंजूरी दी है? एक्चुअल में गुजरात में यह मंजूरी दी गई। हुआ क्या है, गुजरात में पहले सिर्फ 23 मंजिल इमारत बनाने की परमिशन थी। अब 5 ऐसे शहर हैं जिनमें 70 मंजिल या उससे अधिक की इमारत बनाई जा सकती है। अब वो 5 शहर कौन से हैं? अहमदाबाद, बड़ोदरा, सूरत, राजकोट और गांधीनगर। इन शहरों में 70 या उससे अधिक मंजिला इमारत बनाने की मंजूरी दे दी गई है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब गुजरात की बात है तो यह है मैप में गुजरात। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं विजय रूपाणी और गुजरात के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। अच्छा, गुजरात सोलर रूफटॉप के इंस्टॉलेशन के मामले में पूरे भारत में नंबर 1 पे है और सेकंड नंबर पे कौन है? महाराष्ट्र। गुजरात पुलिस इंडिया की पहली पुलिस बन गई है जिसके पास टेजर गन है। टेजर गन यानी कि ई गन। इन गन से क्या होता है? इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। गुजरात में सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान शुरू हुआ था और गुजरात में ही उम्बारे आंगनबाड़ी नामक अनूठी पहल शुरू हुई थी। अच्छा, गुजरात में नल सरोवर लेक है। गुजरात में सरदार सरोवर डैम है।
गुजरात के सुरेंद्र नगर में रेशम प्रसंस्करण केंद्र खोला गया है। और गुजरात का एक नेशनल पार्क सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका नाम क्या है? गिरी नेशनल पार्क। और ये किसके लिए फेमस है? एशियाटिक लायंस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी राजीव कुमार को भारत के नए चुनाव आयुक्त के रूप में अपॉइंट किया गया। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। एक्चुअल में अभी तक भारत के चुनाव आयुक्त थे अशोक लवासा, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दिया और अब उन्हीं के स्थान पर राजीव कुमार को भारत के नए चुनाव आयुक्त के रूप में अपॉइंट किया गया है। ये हैं राजीव कुमार, ये 1984 बैच के झारखंड कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। अच्छा, हमारे प्रेजेंट टाइम पे मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सुनील अरोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में USISPF ने 2020 के लीडरशिप अवार्ड से किसे सम्मानित किया है? तो अभी USISPF यानी कि यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम, इसने 2020 के लीडरशिप अवार्ड से आनंद महिंद्रा को सम्मानित किया है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। एक्चुअल में यूएस और इंडिया के बीच द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए आनंद महिंद्रा को ये 2020 के लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अपनी आगामी पुस्तक वन अरेंज्ड मर्डर की घोषणा की है? तो वन अरेंज्ड मर्डर ये चेतन भगत की नेक्स्ट बुक है और इसको लॉन्च करने की घोषणा चेतन भगत ने कर दी है। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने जल संकट को हल करने के लिए इजराइल के साथ समझौता किया है? तो अभी उत्तर प्रदेश ने बुंदेलखंड रीजन में जल संकट को हल करने के लिए इजराइल के साथ समझौता किया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब इजराइल के साथ किया है तो यह है मैप में इजराइल। इजराइल की कैपिटल क्या है? यरूशलेम। इसको यरूशलेम भी कहते हैं, येरूशलेम भी कहते हैं, जेरूशलेम भी कहते हैं और जेरूशलेम भी कहते हैं। इजराइल की करेंसी क्या है? इजरायली न्यूज साइकिल। और इजराइल के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। अच्छा, इजराइल के तेल अबीब में एक स्टेट का नाम बदल के गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर रखा गया है। और इजराइल से एक और क्वेश्चन बन जाता है कि इजराइल की संसद का नाम क्या है? तो इजराइल की संसद का नाम है नेसेट, KNESSET, नेसेट। अब ये समझौता उत्तर प्रदेश ने किया है, तो ये है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। और लखनऊ जैसे ही सुनते हैं तो एक क्वेश्चन माइंड में क्लिक कर जाना चाहिए कि लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? तो लखनऊ है गोमती नदी के किनारे स्थित। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? योगी आदित्यनाथ। और उत्तर प्रदेश की गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। अच्छा, उत्तर प्रदेश में अभी बाल श्रमिक विद्या योजना शुरू हुई थी। वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई करने वाला देश का पहला राज्य बना था उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में अभी जियो टैग कम्युनिटी किचन की शुरुआत भी हुई है। प्रवासी राहत मित्र ऐप और आयुष कवच ऐप, ये दोनों ऐप उत्तर प्रदेश में लॉन्च हुए हैं। और उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के जितने भी हॉटस्पॉट हैं वहां पे आरोग्य सेतु ऐप को इंस्टॉल करना अनिवार्य कर दिया गया है। अच्छा, अभी उत्तर प्रदेश के वाराणसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया था। वाराणसी में एक रेलवे स्टेशन का नाम बदला गया है। एक्चुअल में मंडुआडीह जो रेलवे स्टेशन था उसका नाम बदल के अब बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में नबेल रोजगार छतरी योजना शुरू हुई है। उत्तर प्रदेश मनरेगा के तहत रोजगार देने वाला देश का नंबर 1 राज्य बना है। उत्तर प्रदेश में अभी गौ हत्या अधिनियम में संशोधन हुआ है। और उत्तर प्रदेश में हर्बल रोड प्रोजेक्ट की घोषणा भी हुई है। हर्बल रोड प्रोजेक्ट, इसमें 800 किलोमीटर रोड के दोनों ओर हर्बल पेड़ लगाए जाएंगे। हर्बल पेड़ यानी कि ऐसे पेड़ जिनसे औषधियां बनती हैं। और उत्तर प्रदेश ने एक घोषणा की थी कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल गवर्नमेंट के तय रेट पर कोरोना वायरस का इलाज करेंगे उनको पे एक किट खरीदने में 50% की छूट दी जाएगी। अच्छा, उत्तर प्रदेश में कौन सा नेशनल पार्क है? दुधवा नेशनल पार्क, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व भी है और चंद्रप्रभा नेशनल पार्क भी उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत में किस वर्ष तक कैंसर के मामलों की संख्या 15.7 लाख हो जाएगी? तो अभी एक रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2025 तक अपने देश भारत में कैंसर के मामलों की संख्या 15.7 लाख हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। अब ये रिपोर्ट है NCDIR की, NCDIR। अब इसकी फुल फॉर्म क्या है? नेशनल सेंटर फॉर डिसीज इंफॉर्मेटिक एंड रिसर्च। क्या है? नेशनल सेंटर फॉर डिसीज इंफॉर्मेटिक एंड रिसर्च। ये है कहां पे? NCDIR
ये बेंगलोर में है। कहां पे है? बेंगलोर में। और इस रिपोर्ट को आईसीएमआर ने भी अपनी मंजूरी दे दी है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने भी अपनी मंजूरी इसे दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अश्विनी भाटिया को किस बैंक का एमडी नियुक्त किया गया है? तो अश्विनी भाटिया, इनको अभी एसबीआई का नया एमडी नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये जो आपको इमेज में दिख रहे हैं यही है अश्विनी भाटिया, और इन्हीं को अब एसबीआई का नया एमडी अपॉइंट किया गया है। अब एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई? 1955 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? मुंबई में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे चेयरपर्सन कौन है? रजनीश कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने सरकारी नौकरियों को अपने राज्य के लोगों के लिए आरक्षित किया है? तो अभी ये घोषणा मध्य प्रदेश ने की थी कि मध्य प्रदेश की स्टेट गवर्नमेंट की जो जॉब है वो मध्य प्रदेश के लोगों को ही मिलेंगी। ये घोषणा मध्य प्रदेश ने की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और मध्य प्रदेश के बारे में अभी डिटेल में मैंने आपको पूरा बताया है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किसने भारत में कोरमो ऐप लॉन्च की है? तो अभी गूगल ने अपनी जॉब प्रोवाइडिंग ऐप कोरमो ऐप को भारत में लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन, आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में ट्राई फूड परियोजना किसने लॉन्च की है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं। तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी INDRESHRC इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज के इस वीडियो का टारगेट जरूर याद रखना। आज के इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।